महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट कार्ड आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी रिपोर्ट शिव प्रकाश मिश्रा के साथ। महाराष्ट्र के वसई इलाके में उत्तरांचल मित्र मंडल द्वारा अति भव्य बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर को बद्रीनाथ मंदिर का प्रारूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इस मंदिर का क्षेत्रफल 22,000 स्क्वायर फीट है। इसका भूमि पूजन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी एवं आदि शंकराचार्य के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। यह मंदिर को एक बद्रीनाथ धाम के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह अगर मंदिर ऐसा होगा तो बद्रीनाथ धाम कैसा होगा। इसलिए बद्रीनाथ धाम को महाराष्ट्र के धरती वसई पर एक अवतरित देने का काम किया जा रहा है। जो भक्त श्रद्धालु किसी भी कारणवश बद्रीनाथ धाम का दर्शन नहीं कर पाते वह यहाँ का दर्शन अवश्य करें। विश्व का कल्याण। हर हर महादेव। बंधुओं, शिव प्रकाश मिश्रा, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं वसई परिसर में, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो आप देख सकते हैं बद्री विशाल मंदिर का यहाँ पर आपको एक बद्रीनाथ मंदिर के यहाँ पर जो पूरी तरह से एक महाराष्ट्र की धरती पर इस चीज़ को जो अवतरित करने का उसको एक रचना देने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। आइए हम आपको उसके अंदर के मंदिर के आपको उसको दिखाते हैं कि किस तरह के यह बद्रीनाथ मंदिर का किस तरह से इसका प्रारूप होगा। आइए हम उनके ट्रस्टी से उस मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं मंदिर के ट्रस्टी। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरे मंदिर का किस तरह से प्रारूप, किस तरह से रचना किया गया है। आइए मुझे। और सर, नया सवेरा न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और सर, ये जो आपने केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर का जिस तरह से आपने यहाँ पर इस तरह से जो अपने ये प्रोजेक्ट जिस तरह से पूरा मतलब एक बद्रीनाथ धाम को जो आपने यहाँ पर महाराष्ट्र की जो वसई की धरती पर आपने जिस तरह से अवतरित करने का जिस तरह से आपने प्रोजेक्ट को क्या करें। ये एक्चुअली हमारे समाज में जैसे कि आपको मालूम है, बद्रीनाथ धाम चारों धामों में से एक प्रमुख धाम है। भगवान विष्णु का बद्रीनाथ में है और केदारनाथ में भगवान शंकर का है। हमारे उत्तराखंडी भाई बहन लोग यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, तो हम लोग ऐसे ही आपस में बैठा करते थे, तो सबके दिल में ऐसी जिज्ञासा हुई कि क्यों ना बद्रीनाथ जी का मंदिर एक छोटा सा यहाँ पे बनाया जाए और हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं। और कम्युनिटी को एकत्रित करने के लिए, कम्युनिटी को गेट टुगेदर करने के लिए ये सभी के मन में मतलब इस ढंग की इच्छा पैदा हुई। तो हमने धीमे धीमे ऐसा कोशिश किया, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। फिर हमने 2003 में ये यहाँ पे ज़मीन ले ली। उसको ज़मीन के प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा पैसा देते गए हम लोग। 2010 में अल्टीमेटली इसका एग्रीमेंट हुआ। फिर 2011 में शिलान्यास हुआ। इसका शिलान्यास के टाइम पे हमारे उत्तराखंड के मंत्री वो टाइम पर प्रकाश चंद पंत और अपने चीफ मिनिस्टर वो टाइम के श्री भगत सिंह कोश्यारी जी वो लोग आए थे।
फिर वो प्रोसेस चलते रहा। 2011 के बाद कुछ और डॉक्यूमेंटेशन ये वो फॉर्मेलिटी रहती है। 2015 में 1 फरवरी 2015 को इसका भव्य रूप से शिलान्यास किया गया। शिलान्यास बहुत बड़े ढंग से हुआ। वो टाइम पे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर श्री हरीश रावत जी यहाँ आए थे और प्रकाश पंत जी आए थे, जो सबसे पहले पूर्व मंत्री थे। यहीं पर उनका हेलीकॉप्टर यही मैदान में उतरा। वसई में आज तक इस ढंग का भव्य उद्घाटन किसी का भी नहीं हुआ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट इधर उतरना और पूरा सिक्योरिटी बंदोबस्त होना बोलो तो यहाँ पे वसई में बहुत बड़ी हलचल हो गई थी। तो ये हमारे 2015 के बाद इसका निरंतर काम चालू है। अभी अभी हम ये लेवल तक पहुँचे हैं। फ्रंट साइड में बद्रीनाथ जी का मंदिर है, वो सर हमारे जैसे दर्शकों को बताइए कि कहाँ पर आसन होगा और बाकी का तो जिस तरह से अपना रचना है वो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बतानी चाहिए। हमारा प्रयास यही है कि हम जैसे बद्रीनाथ धाम में है, मोर और लेस उसका 90% 95% यदि मंदिर ऐसा बन सके तो हम उसी प्रकार का प्रारूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंदिर का गर्भगृह है। नीचे से मेन मंदिर यही होगा। इसमें 7 जो बद्रीनाथ में 7 मूर्तियां हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु बद्री विशाल, उसके बाद नर नारायण, गरुड़ जी, नारद जी, लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, सबका यहाँ पे स्थापना की जाएगी। तो जैसा जो मूर्तियाँ वहाँ हैं वही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी। वहाँ पे वो साइड में लक्ष्मी जी का मंदिर होगा और वहाँ पे शंकराचार्य जी का, आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर होगा। यहाँ पे हनुमान जी और घंटाकर्ण, जो मंदिर वहाँ हैं वो हिसाब से होंगे। यहाँ पे एक एडिशनल मंदिर होगा भगवान केदारनाथ जी का, भगवान शिव जी का। तो ये हमने ऐसे मन में सोचा है, तो वही प्रक्रिया अपनाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि अभी ट्रस्टी जी ने हमने बताया कि ये जो पोर्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बद्रीनाथ जी की जो वहाँ पर जो बद्रीनाथ धाम में जिस तरह से उनका वहाँ पर उनका विराजमान उनका आसन बनाए, ठीक उसी तरह यहाँ पर उनको साकारने की कोशिश की जाए। और जैसा आपके यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो कुछ और भी जैसे मंदिर यहाँ पर लक्ष्मी नारायण आदि शंकराचार्य जी की भी मूर्ति यहाँ पर उनकी बिठाई जाएगी। आइए हम आपको इस साइड में दूसरी मंदिर की दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं। यहाँ पे और भी जैसे कि मंदिर, जैसे कि वहाँ पर बद्रीनाथ धाम में जिस तरह पूरे मंदिर में जिस तरह वहाँ देवी देवताओं को वहाँ पर स्थान दिया गया, उसी तरह का यहाँ पर भी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम आपको एक दूसरी तरफ दिखाते हैं। यहाँ पर एक केदारनाथ जी की मूर्ति का भी यहाँ पर स्थापना किया जा रहा है। जैसे कि हम अपने कैमरा में बोलेंगे दिखाइए, ये है केदारनाथ जी की जो असली वहाँ की केदारनाथ धाम की मूर्ति, जिसको यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर मूर्ति को पूरी तरह से यहाँ पर साकार किया जाएगा। यहाँ इनका ऐसा कहना है कि अगर जिस तरह से पूरी बद्रीनाथ धाम, जो कि धामों में एक धाम माना जाता है, उसको पूरी तरह महाराष्ट्र की धरती पर पूरी तरह, जैसा उन्होंने कहा कि 90% यहाँ पर उसको साकार करने की उनकी कोशिश है। अगर वहाँ पर अगर किसी कारणवश अगर वहाँ पर श्रद्धालु नहीं वहाँ पर दर्शन कर पाते, तो यहाँ पर उनको पूरी तरह बद्रीनाथ के धाम का पूरी तरह यहाँ पर उनको दर्शन करने को मिलेगा। पूरी तरह उनको यहाँ पर उसी तरह का फल मिलेगा। और दर्शकों, जैसा कि हमने अभी देखा ऊपर मंदिर पे जो ऊपरी मंजिला पर वहाँ पर भगवान बद्रीनाथ के वहाँ पर जो उनका आश्रम और बाकी मंदिरों को, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये है भगवान बद्रीनाथ का गर्भगृह। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरे चौकोनाकार में है। और आइए हम आपको इसके दूसरी तरफ दिखाते हैं, जहाँ पर बद्रीनाथ जी का यहाँ पर पंचायतन मंदिर भी जो बन रहा है, जहाँ पर भगवान बद्रीनाथ पूरे अपने इसके यहाँ पर आपको गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी के साथ में यहाँ पर वो विराजमान है। ये उस तरह का ये उनका पंचायतन मंदिर होने वाला है। आइए उनके ट्रस्टी से कुछ और भी जानकारी लेते हैं। और सर क्या कहेंगे, जैसा कि ऊपर अभी आपने बताया पहले मंजिले पर जो उनका आसन बन रहा है, तो उस आसन में जिस तरह से आपने बताया कि एक उनकी जो विष्णु जी की नाभि की तरफ से जो एक निकलने वाला है, क्या प्रकार है वो ऐसा है वास्तु के हिसाब से। यहाँ पे ये धरातल से नीचे 25 फुट नीचे 9 कुर्म शिलाएँ बिठाई गई हैं और उनके बीच में एक कलश वगैरह रखा है। कलश से एक नाभि, एक वायर पूरा जुड़ा हुआ है। जो ऊपर जो वाया है वो भगवान विष्णु जी की, भगवान बद्री विशाल जी की नाभि से जॉइंट होगा। तो ये वास्तु के हिसाब से है। और वहीं बाकी जो मूर्तियाँ बैठेंगी, जहाँ बद्रीनाथ मंदिर में, बद्रीनाथ धाम में जैसी हैं, वैसे ही यहाँ पे भी प्रक्रिया होगी। वो नाभि का प्रक्रिया वास्तु के हिसाब से।
तो अभी इन्होंने इस तरह से बताया जानकर कि अब जिस तरह से यह वसई पश्चिम में जिस तरह से 22,000 स्क्वायर फीट के यह जो मंदिर जो यहाँ पर बनने का जो बहुत ही भव्य मंदिर बनने का यहाँ पर निर्माण जो किया जा रहा है, कहीं न कहीं तो दर्शकों आप इस तरह से जान सकते हैं इस चीज़ को देखकर कि अगर ये मंदिर अगर इस तरह से होगा तो ये बद्रीनाथ धाम किस तरह से होगा, उसका नज़ारा आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और हमारे दर्शकों से अपील है कि यह 1 से 1.5 साल के अंदर ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। आप सब लोग एक बार इस मंदिर में, बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने जरूर आइएगा। और भी खबरों के लिए बने रहिए नया सवेरा न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।